हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले भी जानते थे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर मैंने लिखा, ये सारी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका था। तो x यहां पर एंगल होगा, एंगल साइन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा और y जो होगा वो नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अब आप यहां देखिए 90 डिग्री एंगल है, ओनली साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और 1 एक नंबर है। इक्वल के बाद में नंबर बैठा है, इक्वल से इस तरफ में ये एंगल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। लेकिन जो 1 है वो साइन 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसीलिए साइन 90 डिग्री पूरा का पूरा नंबर होगा। कल को मैं आपसे पूछूं साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। साइन एक्स नंबर है। तो यहां से हमने सीखा था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में साइन तो होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये तो चलो फिक्स हो गया। x एंगल है, y न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब साइन की पूरी जिंदगी एंगल और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में ही निकल जाती है। एंगल की बात करें तो जैसा कि हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था कि बेसिकली यहां साइन के आगे जो बैठा हुआ है, ये जो एंगल है कहीं ना कहीं ये दो फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट होता था। एक तो डिग्री फॉर्मेट और एक रेडियन फॉर्मेट। रेडियन, डिग्री और रेडियन। डिग्री फॉर्मेट में जैसे हम लिखते थे साइन 45 डिग्री, डिग्री लगाना जरूरी होता था, साइन 90 डिग्री। और अगर डिग्री नहीं लगा रखा, जैसे मैं आपको बात करूं कि साइन 1, तो साइन 1, तो 1 यहां अगर डिग्री नहीं लग रहा तो ये रेडियन काउंट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियन, पहले हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो 1 यहां रेडियन है और अगर आपने ऐसा लिखा 1 डिग्री, तो इस समय साइन 1 डिग्री, तो यहां ये डिग्री फॉर्मेट में है। और अगर डिग्री नहीं लगा रखा तो ये रेडियन फॉर्मेट में। खैर, तो फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स में x एंगल, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, y न्यूमेरिकल वैल्यू। एंगल की दो फॉर्मेट, रेडियन और डिग्री। अगर डिग्री नहीं लगाया हुआ तो समझ लेना कि वो रेडियन में है। जैसे अगर मैं लिखता हूं साइन पाई, अब यहां अब देखो पाई 22/7 होता है, ये सारी चीजें हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन 22/7 अगर यहां डिग्री नहीं लग रहा तो समझ लेना ये रेडियन है ना। और पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, अगर यहां डिग्री नहीं लग रहा तो समझ लेना रेडियन है। जनरली जो नंबर्स होते हैं जो साइन के आगे लिखे जाते हैं, जैसे साइन 1, साइन 2, साइन 2.1, ये जो जनरली नंबर के जो फॉर्मेट में होते हैं, जो डिग्री के फॉर्मेट में नहीं होते, वो नंबर के फॉर्मेट में होंगे, तो वो रेडियन होते हैं। और जैसा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कभी भी डिग्री वगैरह नहीं चलते। एक्स एक्सिस कहती है कि भैया मेरे ऊपर तो नंबर चला लो, वाई एक्सिस भी कहती है मेरे ऊपर नंबर चला लो। इसीलिए हम लोग जब भी देखना, आप हायर क्लासेस में या फिर 12th क्लासेस में, अब या आज के बाद आगे आप कभी भी नोट कीजिएगा कि जब भी हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो आप देखिएगा एक्स एक्सिस पर एंगल का, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स में जो x होगा उसकी वैल्यू x एक्सिस पर चलने वाली है, ये मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। और y की वैल्यू y एक्सिस पर मूव करने वाली है। तो जो x होगा यहां पर एंगल के फॉर्म में और एंगल दो फॉर्मेट में। तो x है ना एंगल के फॉर्म में और एंगल दो फॉर्मेट में होता है, डिग्री और रेडियन, जिसमें से रेडियन जो होता है ना वो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और x एक्सिस को वही चाहिए। x एक्सिस कहता है कि भैया देखो मैंने आज तक अपने ऊपर है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को मूव करवाया है, चलवाया है, तो प्लीज अगर हो सके ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू चलने देना। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक कंडीशन रखता है अपनी, ये 11th में हम लोग देख चुके थे। 11th में चैप्टर नंबर 3 में आप लोग देख चुके कि साइन अपने आगे की कंडीशन रखता है कि फिर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे नहीं रखूंगा, उसको पाई के फॉर्मेट में रखूंगा।
तो हमने कहा कि ठीक है, पाई भी तो वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और साइन को पसंद है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को पसंद है, तो हमने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप पाई के फॉर्मेट में रख लेना। तो जो ये पाई, पाई बाई 2 और ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो एंगल को जनरली जब भी ग्राफ बनाएंगे हम पाई के फॉर्मेट में लेंगे और उसके पीछे का सारा रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तो फाइनली आज हमने ये साइन का ग्राफ ड्रॉ किया। तो साइन के ग्राफ में ये सारी बातें हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। साइन के ग्राफ में हमने देखा था कि कितना बड़े से बड़ा आप एंगल रख लीजिए, कितने छोटे से छोटा एंगल रख लीजिए, इसकी वैल्यू जो ऑसिलेट होगी वो होगी, इसकी वैल्यू जो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जाएगी, जंप करेगी, वो +1 तक जाने वाली है, और जो मिनिमम जाएगी वो जाएगी -1, यानी कि ऑसिलेट होगी -1 और +1 के बीच में, 1 से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो मैंने बताया भी था कि अगर y = sin x, ठीक है, और देखो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। 11th क्लास में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, 11th क्लास का कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहां x बिलोंग्स टू r क्यों लिखा कि सर x तो एंगल है और r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि यहां से जो भी रियल नंबर के फॉर्मेट में वैल्यू आई, जैसे सपोज करो कि 5 तो मेरे बच्चे ये 5 डिग्री नहीं है, रेडियन है। तो एंगल हम यहां पर अगर बिलोंग्स टू r में आ रहा है ना, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है, तो यहां एंगल रेडियन के फॉर्मेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि यहां साइन की जो डोमेन है, साइन की डोमेन, अब जाहिर सी बात है साइन अपने अंदर हमेशा एंगल इनपुट करवाता है, राइट। तो साइन की डोमेन में एंगल ही होंगे, राइट। लेकिन एंगल भी कितने होंगे? एंगल लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आप कितना भी रख सकते हो, यानी -∞ टू +∞ कोई सा भी एंगल आप रख सकते हो। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां साइन x में x की वैल्यू पूरे रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आप रख लीजिए। लेकिन जो y की वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी ना, वो -1 और +1 के बीच में ही मिलती रहेगी, 1 से कभी ज्यादा जा ही नहीं सकते। आज तक कभी मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल ही नहीं हुआ कि साइन के आगे कोई एंगल ऐसा बैठा हो जिसने वैल्यू 1.1 भी दे दी हो। इम्पॉसिबल। मैं कहता हूं 1.1 तो फिर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, 1 से थोड़ा सा भी ग्रेटर पॉसिबल ही नहीं है, दे ही नहीं सकता। और इसी तरीके से -1 से कम दे ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, किसी कीमत पर संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो साइन के आगे एंगल तो आप बड़े से बड़ा डाल दो, क्योंकि डोमेन है, और डोमेन में किसी वैल्यू को तब तक आप रखने से मना नहीं कर सकते जब तक इन्फिनिटी और आयोटा, आयोटा तो जानते हैं ना, अंडर रूट में जैसे माइनस आ जाता है तो ये ना बने, या अंडर रूट में माइनस बनने के चांसेस नहीं है। और साइन कभी इन्फिनिटी बनाता नहीं, वो तो tan बनाता है, tan हो गया, ये लोग बनाते हैं। तो साइन कभी इन्फिनिटी बनाता नहीं है। तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर एंगल के फॉर्मेट में आप डाल सकते हो, लेकिन जो इसकी रेंज आएगी, क्योंकि भाई डोमेन का मतलब x की वैल्यू, डालने के बाद में जो रेंज आएगी y की वैल्यू, वो इन बिटवीन -1 से 1 ऑसिलेट करती रहेगी, राइट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखो बच्चों, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सीखा कि किसी फंक्शन के इनवर्स को अगर एग्जिस्ट कराना है तो डेफिनेटली वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। और बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि उस फंक्शन को 1 होना चाहिए, उस फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए, तभी किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आज हमें फंक्शन के टॉपिक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे पूरे इंडिया के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रदर्स हैं, जैसे अंबानी ब्रदर्स, ऐसे समझ लो कि फंक्शन के टॉपिक में, मैथमेटिक्स में फंक्शन के टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट जो ब्रदर्स हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रदर्स, आज हमें उनके इनवर्स को डिस्कस करना है, जिसमें से हम सबसे पहला एग्जांपल लेंगे साइन का। और साइन के एग्जांपल को अच्छे से सीखते हुए सारे के सारे पांचों भाइयों के, यानी कि बाकी के जो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बच गए हैं, उनके इनवर्स को एज्यूम कर लेंगे, महसूस कर लेंगे, समझ लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्योंकि सबका नेचर एक जैसा है। इसलिए पूरा फोकस आज हमारा साइन को लेकर के होगा। साइन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि साइन न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन एंगल अपने अंदर डालता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आउटपुट के फॉर्मेट में बाहर देता है। लेकिन एंगल कितना? एंगल मैंने बताया कि डोमेन के फॉर्मेट में जा रहा है, कि जब तक आयोटा या इन्फिनिटी नहीं बने तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही डाल दो आप। लेकिन रेंज कितनी आएगी? रेंज हमारे कभी हाथों में नहीं होता,
रेंज कितनी आएगी? रेंज साइन हमेशा -1 से +1 तक देता है। भाई हमने तो सोचा खूब दे ले, ऊपर तक जाए भाई, 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक, नहीं जा पा रहा। साइन -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है। तो चलिए आज हम इनके इनवर्स के बारे में सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। साइन फंक्शन, जब मैंने आपको फंक्शन की कैटेगरी समझाई थी, उसमें भी मैंने आपको साइन फंक्शन के बारे में बताया था कि नेचुरल डोमेन में साइन किस तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन अगर हम उनके डोमेन को और कोडोमेन को कहीं ना कहीं बाउंड कर दें तो उसका नेचर कुछ और होगा। साइन 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू, ये सारे के सारे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। चारों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप डोमेन क्या ले रहे हैं, डिपेंड करता है कोडोमेन क्या ले रहे हैं। आज हम साइन के लिए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं ताकि साइन हमारा 1 1 और ऑन टू बन जाए। और जैसे ही साइन 1 1 और ऑन टू हो गया तो एकदम से, मतलब इनिशियल स्टेज पर ही साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सबसे पहले साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इधर तो साइन 1 1 और ऑन टू हुआ और उधर उसका साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करा। और जैसे ही साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको मैंने इनवर्स फंक्शन में जैसा बताया था कि जो साइन की कोडोमेन है वहां से इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, समझ गए? और जो साइन की डोमेन है वहां इनवर्स फंक्शन जा करके फिनिश करेगा अपने आप को। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और बारीकी से सीखते हैं। तो देखिए, साइन के केस में हम लोग एरो डायग्राम से कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कोई फंक्शन f और f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, और हम यहां पर ग्राफ का यूज कर रहे हैं तो y ले लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, x की वैल्यू यहां से पुट करने वाले हैं और x की वैल्यू रेडियन में है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू में चलेगा। 0 1 2 3 डैश, बीच में डेसिमल वाले डैश, ठीक है। फिर -1 -2 -3 डैश, ये ऐसे, राइट। और इधर अगर बात करें 0 -1 -2 डैश, ठीक है, और +1 +2 और ये डैश। जैसे कि हम जानते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 देगा, राइट। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, जैसे यहां देखो आप, साइन π/2, ठीक है। हम जानते हैं ना साइन 90 डिग्री होता है, और पाई का मतलब क्या होता है? 22/7/2, ठीक है, 22/14, राइट। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 22 को 14 से, देखते जाओ, 8 पॉइंट, राइट, 5 ये आ गया, 10, राइट, 7, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 1.57, सिर्फ 22 इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1.57 यहीं कहीं होगा, इसका मतलब है साइन 1.57 अप्रोक्स। और यहां डिग्री नहीं है ना, तो इसका मतलब ये रेडियन में, रेडियन में है तो हम इसको साइन 22/7 भी लिख सकते हैं। साइन 22/7 तो पाई हो गया, साइन π/2 हो गया, 22/14 लिख सकते हैं, तो ये साइन π/2 हो गया। साइन π/2 1 होता है, तो ये जाकर के सीधा 1 से कनेक्ट हो जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू होगी तो वो जाकर के -1 से कनेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ ग्राफ से भी आपको पता है, यहाँ देखिए, इसका मतलब हो गया π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो ये हो गया 450 डिग्री, राइट। 450 डिग्री के ऊपर भी 1 मिल रहा है आपको। 450 का मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाई 5, 90 का मतलब π/2 मीन्स 22/14, और उसका मतलब 1.57। इसको 5 टाइम्स आप करोगे तो अप्रोक्स 7 और 8 के बीच की कोई वैल्यू आएगी। तो 7 और 8 की बीच की वैल्यू पर आप यहां देखिए ना, वापस से इस पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1, यानी वही वैल्यू आ रही है जो 90 डिग्री पर आ रही थी। तो यहां से भी वो 1 पर जाएगा, ऐसे ही यहां से भी। तो आप मतलब देखोगे कि सारे के सारे एंगल
-1 और +1 के बीच में ही जाकर के हिट कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, अगर डोमेन डालने के बाद में रेंज की बात करें तो सारे के सारे, राइट। तो यहां साफ पता चल रहा है कि अगर साइन की नेचुरल डोमेन की हम लोग चर्चा करें तो नेचुरल डोमेन का मतलब पता है क्या होता है? बिना किसी बाउंडेशन के। जैसे मान लीजिए यहां सेट ऑफ रियल नंबर लिया हमने और उधर भी सेट ऑफ रियल नंबर लिया, नेचुरल डोमेन, नेचुरल कोडोमेन। तो इस केस में जो साइन होगा ना वो होगा मैनी वन और इनटू। और साइन के इस नेचर से इनवर्स ना तो आज एग्जिस्ट करे ना कल करे, क्योंकि चाहे साइन हो या कोई सिंपल फंक्शन हो, इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए उस फंक्शन का 1 1 और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो इसीलिए अब हम कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे साइन के डोमेन पे, साइन के कोडोमेन पे, जिससे कि साइन 1 1 और ऑन टू हो सके। या ये कह लो अब हमें उन कंडीशंस को नोट करना पड़ेगा कि साइन किस किस कंडीशन में 1 1 और ऑन टू होता है। तो अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पर चलते हैं, थोड़ा सा चलेंगे फिर वापस से इस पर आ जाएंगे। साइन के ग्राफ्स को देखने से पता चलता है कि साइन 0 पर 0 होता है और जैसे जैसे वैल्यू आगे चलती है तो यहां पे ये देखिए 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 होता है ना यहाँ सेंटर में। साइन 30 डिग्री देखिए 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, देखो ये 1/2 आ गया, राइट। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और 90 डिग्री तक जा रही है तो साइन की वैल्यू 0 से उठ करके मैक्सिमम चली जाती है +1 तक, और जैसे जैसे वापस 90 डिग्री से 180 तक साइन की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू चलती है तो वापस से 0 चला जाता है साइन के ग्राफ में, ठीक है। तो अब आप यहां देख रहे हैं कि अगर हमें साइन को 1 1 करना है, 1 1 का मतलब है कि एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वापस y की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करे, x की 2 वैल्यू के ऊपर y की एक वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। जैसे कि यहां देख रहे हैं हम कि x की अगर मैं 2 वैल्यू लेता हूं 90 और 450, x की 2 डिफरेंट वैल्यू पर y की सेम वैल्यू आ रही है 1, ये तो मैनी वन फंक्शन का केस है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे फंक्शन को बाउंड कर देता हूं, साइन को बाउंड कर देता हूं कि भैया देख अब तू मेरी बात मान, तो 90 डिग्री से आगे का केस थोड़ी देर के लिए भूल जा, ठीक है, और -90 डिग्री से आगे का केस थोड़ी देर के लिए भूल जा। यानी कि तू केवल -90 से +90 के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जा, थोड़ी देर के लिए, -90 से +90, ठीक है। करके देख एक बार, उसने बोला कि एक बार करके तो देख, बाद में बात करेंगे क्या होता है। -90 से +90 का मतलब हो गया -π/2 से π/2, और π/2 का मतलब अभी मैंने बताया ना 1.57 - 1.57, वो तो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं ये, वरना आप तो π/2 और -π/2 याद रखो। तो सिर्फ इतना लिया, ये ना 1.57 माइनस का और ये प्लस का 1.57, तो नीचे की सारी वैल्यूज हटा दी, यानी डोमेन को बाउंड कर दिया हमने। तो भैया आर आप निकलो यहां से, तो ये हो गया -π/2 से और π/2, ये यानी हमने साइन को फ्री छोड़ दिया तो उसने डोमेन के फॉर्मेट में सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया, और भैया किसी भी प्रकार का कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा। बाइजेक्टिव तो छोड़ो, साइन ना तो इंजेक्टिव रहा और ना ही सरजेक्टिव के बारे में बात की इसने, यानी कि ना तो ये 1 1 बना और ना ये ऑन टू बना, दोनों में से कुछ नहीं बना, साइन को फ्री छोड़ दिया। तो फिर हमने इस पर लगाम कस दी, और जैसी लगाम कसी तो उसका वही तो फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं, ये देखो लगाम कस दी भैया अब आप डोमेन यही लोगे। साइन को कह दिया कि अब जो भी है यही है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, इसी में ही आपको जीना है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्शन यहां से हट गए, ठीक है। और इधर जाकर के और मैंने कहा कि भैया अगर आपको ऑन टू बनाना है ना तो ये ऊपर के सारे जो ये फ्री है इनको भगाओ यहां से, ऑन टू फंक्शन तभी बनेगा, वरना ये इन टू बना रह जाएगा, राइट। रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, यानी -π/2 से π/2 तक फोकस करो हमारे ग्राफ पर। वो मैंने बना जरूर रखा है इस तरफ और इस तरफ, लेकिन आप मान लीजिए कि आपको ना उधर का नजर आ रहा है ना इधर का नजर आ रहा है, आपको केवल -π/2 से +π/2
2 तक का ही ये ग्राफ नजर आ रहा है। यानी आपको केवल इस तरीके का ग्राफ नजर आना चाहिए, बस ये ग्राफ नजर आना चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब देखो, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जैसे जैसे एक्स आगे चल रहा है वैसे वैसे हाइट डिफरेंट ही मिलेगी आपको, और जैसे जैसे यहां एक्स मूव करेगा वैसे वैसे वाई की वैल्यू चाहे डेप्थ है वो डिफरेंट ही मिलेगी। और यहां वाई की वैल्यू 0, धीरे धीरे वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब हाइट धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो 0 से होते हुए 1 तक सारी वैल्यू को एग्जिस्ट करा रहे हैं। सारी वैल्यू एक्स के किसी ना किसी वैल्यू पर, किसी ना किसी एंगल पर हाइट कोई ना कोई तो हाइट मिलेगी, सारी की सारी। यानी 0 से लेकर के 1 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं 0.11, 0.1111, सारी के सारे एंगेज हो चुके हैं, सारे के सारे, ठीक है। और किसी भी एक पर वो हाइट एक ही बार मिलेगी, ये हाइट वापस नहीं मिलेगी आपको। इधर भी, इधर तो डेप्थ है, देखो इधर तो माइनस में आएगा। ये वाली हाइट जो है, ये वाली फिर और किसी एंगल पे नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और तो और यहां से यानी -π/2 से +π/2 तक कोई भी एंगल फ्री नहीं बैठा है, सारे एंगल्स पर सारी की सारी वैल्यूज मिलेगी। और यहां से लेके यहां तक सारे एंगल्स पर सारी की सारी वैल्यू एंगेज हो रही है। -1 से +1 तक की सारी वैल्यू एंगेज हो रही है, और सिंगल सिंगल एंगेज हो रही है, सिंगल सिंगल। इनटू इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया, भैया -1 से +1 तक ही रो। जब साइन देता ही -1 से +1 तक की रेंज में वैल्यूज है, तो हमने कहा कि क्यों आप फालतू में अपना आलतू फालतू का पैर फैला रहे हो, प्रॉब्लम होगी ना फिर। तो इस केस में हमने देखा कि साइन 1 भी है और साइन ऑन 2 भी है। यानी अगर हम -π/2 से +π/2 तक बाउंड कर दें साइन को कहीं ना कहीं लगाम लगा दें, तो हम देखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा भैया, फटाक से इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो चलो फिक्स हो गई, लेकिन ये जो -1 की डेप्थ से लेकर के, ये जो -1 से लेकर के और ये +1 तक मूव करता है, तो क्या केवल -90 से +90 लेना जरूरी है या किसी और में भी जा सकते? किसी और में भी जा सकते। जैसे देखो ये 90 डिग्री पर देखो +1 है, और ये देखो वही चीज यहां पे भी पॉसिबल है होने को। तो ये देखो, आप एक काम करो, ये ना लो, आप 90 से ले लो, 90 से 270 ले लो, 90 से 270। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, ये देखिए मिलेगी। भाई अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए कि अपना साइन फंक्शन 1 हो जाए और ऑन 2 हो जाए। कोई सा भी ले सकते हो फिर तो आप। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो 90 से 270 ले रहा हूं, और उस केस में ये देखो 90 पर 1 है, 270 पर -1 है, सारी की सारी वैल्यू को टच भी कर रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं। फिर तो ऐसे एक काम करो ना, फिर ये महाशय जी बोले कि यार एक काम करो, फिर तो हम भी तो आ सकते हैं। आप हटिए थोड़ी देर के लिए। अब हम देखिए ये -3π/2 एनसीईआरटी में जहां से ये टॉपिक स्टार्ट है, राइट, तो वहां जाकर के आप स्टार्टिंग के पेज पर जाकर के इसको सारे कॉन्सेप्ट को रीड कर सकते हैं, सारी चीजें वहां आपको मिलने वाली है। तो देखिए अब इसने बोला कि -3π/2 है ना, मैं तो ग्राफ से पता कर रहा हूं, ग्राफ से कि -270 से -π/2 वही तो चीज हो रही है। देखो ना, -270 से -π/2 -90, ये देखो सारी की सारी वैल्यू +1 से लेकर के -1 तक, राइट। हम ऐसे नहीं ले सकते कि सर इतना इतना ले लो ना, फिर इतना इतना ले लो, नहीं ले सकते ना मेरे भाई, क्योंकि इतने इतने में तो सारी नेगेटिव वैल्यू तो मिल रही है और ज्यादा बार मिल रही है। देखो इस वाले पर ये हाइट और इस वाले पर ये हाइट, y की वैल्यू तो सेम मिलेगी, x की तो डिफरेंट है, तो यहां तो मैन इवन रहेगा साइन।
साइन या में नहीं बन रहेगा, समझ गए। ऐसा लो जहां दो डिफरेंट पर एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू पर वाई की दो डिफरेंट वैल्यू ही मिले। जैसे ये ले सकते हो आप डोमेन के फॉर्मेट में, ये रहा -450 से -270। ऐसे नहीं बोलते, हमेशा कम पहले बोलेंगे, जो लेस वैल्यू होती है उसको पहले बोलते हैं। -450 से -270 क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल में लिखेंगे और क्लोज इंटरवल की ये पहचान होती है, टॉपिक सेट में जाकर के देख सकते हो आप कि ये पहचान होती है कि पहले वाली सीट पर, फर्स्ट सीट पर हमेशा दूसरी वाली सीट से छोटी वैल्यू बैठी रहती है ना, इंटरवल की पहचान होती है। तो हम यहां क्या करेंगे कि यहां जो वैल्यू है हमारी, उस वैल्यू को छोटा लेना है, इस वैल्यू को बड़ा लेना है। लेकिन इनके बीच में जो गैप है आप देखेंगे, इनके बीच में 180 का गैप है। जैसे यहां से लेके यहां तक 180 का गैप है। अब ऐसा नहीं है वो 180 का गैप कहीं भी ले ले, यहां से लेके यहां तक ले ले, यानी -180 और -360 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइन बस प्लस प्लस की वैल्यू दे रहा है ना। तो ऐसे लेना है। फिर आप एक काम कर सकते हो, 270 से 450 ले सकते हो। ये देखो, ये वही तो है बिल्कुल, ये देखो, ये बिल्कुल वही तो है, ये चीज और ये चीज बिल्कुल ले सकते हो। ये क्या है? 270 450 सॉरी 270 से 450, यानी 270 का मतलब 3π/2 और 4π/2। ये हो गया 270 5π/2। 3π/2 से 5π/2 तक ले सकते हो, ठीक है। तो भी ये देखो आपको वैल्यू -1 से +1। तो ऐसे तो देखो मार्केट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल है, लेकिन जो जीरो के, जो जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम बात करें प्रैक्टिकली लिखे तो -90 से +90, ठीक है। फिर 90 से स्टार्ट करके 180 का गैप लेते जाओ 270, फिर 270 से स्टार्ट करके 450, ठीक है। फिर 450 से स्टार्ट करके 180 का गैप लेते चलिए 630, और या माइनस में भी चलते जाइए, राइट, -270 डिग्री से -90 डिग्री, ये ना। लेकिन मार्केट में तो वैसे तो ये बहुत सारी डोमेन की वैल्यूज अवेलेबल है, राइट। कोडोमेन फिक्स है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं, एंगल पर छेड़छाड़ करनी है। कोई सा भी इनमें से ले लीजिए, हमारा साइन 1 और ऑन टू दोनों के दोनों बन जाएगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इनमें से जो सेंटर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, यानी कि ये, राइट, उसको चूज करते हैं। ये समझ लो कि जैसे किसी स्कूल में काफी सारे टीचर्स हैं, ठीक है, काफी सारे टीचर हैं, उनमें से किसी को प्रिंसिपल बनाना है। तो जो सेंटर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, जो स्कूल के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, यानी जिसने सबसे ज्यादा टाइम तक स्कूल में अपनी सेवाएं दी हैं, तो उससे वो ज्यादा क्लोज हो गया स्कूल के, राइट। बस बाकी बनने को तो सारे बन सकते हैं, क्वालिफिकेशन सबकी इक्वल है, सारे के सारे एलिजिबल है। तो उनमें भी उनको हम ज्यादा प्रीफर करेंगे जो स्कूल के ज्यादा क्लोज होंगे, राइट, उनको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो इनमें से इसमें आपको देखिए सेंटर के, यानी जीरो के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है? ये वाला, राइट। और अपन देख रहे हैं कि -90 से +90 तक काफी सारी वैल्यूज हैं इसमें, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है पूरा का पूरा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप जानते भी हैं कि साइन 90 डिग्री भी 1 होता है। अपन जानते हैं कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, राइट, और साइन 450 डिग्री भी 1 होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि साइन x = 1, तो x की वैल्यू बताओ। अब होने को तो 90 डिग्री भी होती है और होने को तो 450 डिग्री भी होती है, लेकिन हम हमेशा इसी को प्रीफर करते हैं और इनफैक्ट यही आंसर लिखते हैं फाइनली आंसर, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे? जो जीरो के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। और पॉजिटिवली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं ये हम आगे चर्चा करेंगे। चलो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए cos x = मैं यहां लिखता हूं 0, राइट। तो हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है, तो x की जो वैल्यू होगी वो -90 और +90 दोनों हो सकती है, और दोनों ही 0 के इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, मतलब नजदीक है। लेकिन पॉजिटिवली तो फाइनल आंसर इस तरफ चला जाता है, ठीक।
तो पॉजिटिवली जो जीरो के सबसे ज्यादा नजदीक होता है ना, हम उसको पिक कर लेते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो यहां ये कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। और क्योंकि इस पूरे ब्लॉक में ऐसी खूब सारी वैल्यू मर्ज है ना, इंक्लूड है, तो पूरी ब्रांच बन गई। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये फाइनल हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन कि साइन के लिए ये चीज फाइनल हो चुकी है कि अगर साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, तो हम बाउंड कर रहे हैं भैया इसको। फाइनली एंगल जो होगा -π/2 से π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने को, आप ये भी लिख सकते हो -90 से 90 डिग्री। बस ध्यान रखना जब भी ग्राफ बनाते हो तो पाई में लेकर के चलना। और ये तो अपना एज यूजुअल -1 से +1 चैप्टर नंबर 2 में फाइनल कर रहा हूं। जब भी हम साइन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 साइन के इनवर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में चाहे साइन हो या साइन इनवर्स हो, राइट, दोनों के लिए एंगल -π/2 से π/2। अब साइन बोलेगा आज के बाद कि देखो भैया मेरे को मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, तो प्लीज 90 डिग्री से ऊपर के और -90 डिग्री से नीचे के एंगल मुझसे कांटेक्ट ना करें, मुझसे संपर्क ना करें, मैं नहीं जानता उनको। अब साइन नहीं जानता कि 180 डिग्री कौन होता है। चैप्टर नंबर 2 में साइन इनवर्स दोनों के दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब -1 से +1, एंगल मीन्स -π/2 से π/2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।